ओम नमो नारायण भक्तजनों। आज त्र्यंबक राज जी की जीवनी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इन्होंने सिद्धेश मत नामक संप्रदाय की भी स्थापना की है। भैरव नामक एक कर्मनिष्ठ यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। इन्होंने वंश वृद्धि के लिए तुलजापुर की भवानी देवी का अनुष्ठान किया। भवानी देवी प्रसन्न हुई और 9वीं रात्रि को प्रकट हुई। देवी ने 3 फल भैरव जी के हाथ पर रखे और कहा, इन्हें खा लो, इससे तुम्हारे 3 पुत्र होंगे। इन तीनों में से जो बीच का फल है, इससे तुम्हारे जो पुत्र होगा उसके हाथ पर त्रिशूल की रेखाएं होंगी। भैरव जी के यथा समय 3 पुत्र हुए, नरसिंह, त्र्यंबक और कौंडिन्य। त्र्यंबक के हाथ पर सचमुच त्रिशूल की 3 रेखाएं थी। भैरव जी इन पर कभी गुस्सा नहीं होते थे, इनकी कोई बात टालते भी नहीं थे। इन्हें उन्होंने खड़ी पार्टी भी नहीं दी थी, फिर विद्या कहाँ। इनका उपनयन हुआ, पर विवाह कराने के फेर में इनके पिता नहीं रहे। इन्होंने त्र्यंबक के हाथ का त्रिशूल इनकी मां अंबावती को दिखाते हुए कहा, यह कोई महायोगी है। त्र्यंबक राज जब कुछ बड़े हुए, तब स्वयं इन्होंने अपनी इच्छा से ही कुछ अध्ययन किया। कुछ काल पीछे इनके पिता की मृत्यु हो गई। त्र्यंबक राज ने अपने बड़े भाई नरसिंह से उपदेश ग्रहण किया। कमलाकर नामक किसी संत पुरुष ने भी इन्हें प्रबोध कराया। बहुतों का संग किया, पर कहीं इनका चित्त नहीं ठहरा। तब इन्होंने भगवती चंडी की उपासना की। 16वीं रात को एक पंचवर्षीय कुमारी प्रकट हुई। उसने कहा, सप्त श्रृंगी पर जाओ, वहां मां माया रहती हैं और इसीलिए श्री सिद्धेश भी वहीं विराजते हैं। त्र्यंबक सप्तशृंगी पर गए और ध्यान लगाकर बैठ गए। तीसरी रात में अंबा प्रसन्न हुई। त्र्यंबक राज ने उनसे ब्रह्म ज्ञान मांगा। करुणामयी भवानी ने अपना कर कोमल में स्पर्श किया और एक चमत्कार हुआ। द्विज वेश में श्री सिद्धेश्वर भी प्रकट हुए। उन्होंने त्र्यंबक राज को 5 वचन दिए। उन्हीं में सारा ब्रह्म ज्ञान बता दिया। पीछे एक अद्भुत प्रकाश दिखाया, जिसके संबंध में त्र्यंबक राज अपने ग्रंथ में कहते हैं कि वह प्रकाश अभी तक मेरी दृष्टि के सामने सारी सृष्टि में है। उससे मेरे मन सहित सारी इंद्रियां सदा के लिए निर्मल सुखपात्र बन गई। मैंने अनुष्ठान किया भवानी का, पर भवानी के साथ करुणालय शूलपाणी भी प्रसन्न हुए। मेरे लिए जगत और मैं सब ब्रह्मानंद से भर गए। इसी ब्रह्मानंद का जगत को बोध कराने के लिए जगदम्बा ने मुझे आज्ञा दी। उसी आज्ञा के अनुसार त्र्यंबक राज ने श्री सिद्धेश द्वारा प्रदत्त 5 महावाक्यों के आधार पर बालबोध नामक एक ग्रंथ लिखा। इसमें मुख्यतः ओम की उपासना बताई गई है और उसके साथ योग मार्ग भी दर्शाया गया है। ग्रंथ संवत 1629 में लिखना प्रारंभ हुआ और संवत 1637 में समाप्त हुआ। इस ग्रंथ में सिद्धेश मत संप्रदाय नामक एक संप्रदाय ही चल निकला। धन्यवाद। नमो नारायण मित्रों।